हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, सुबह का ये टाइम है और कल का ये वीडियो है। तो कल था मेरा व्रत, नवरात्र का व्रत रखा था मैंने कल। क्योंकि पहला व्रत मैं नहीं रख पाई थी तो मैंने एक 5th वाला रख लिया था। उसके बाद कल था 8वां व्रत, तो कल भी मैंने व्रत रखा हुआ था। सुबह का ये टाइम था और यहाँ पे मैं नहाने जाने की तैयारी चल रही थी। सुबह की साफ-सफाई वगैरह मेरी सारी हो जाती है यहाँ पे। साढ़े 8-9 बजे तक सारे काम निपट जाते हैं और अक्रिस का एग्ज़ाम नहीं था तो वो अभी सो रहा था। तो उसको भी अभी उठाऊँगी थोड़ी देर, कब से उसको बोल ही रही थी बेटा उठ जा। तो एग्ज़ाम्स की वज़ह से ना बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रखा है आजकल, 24 घंटे पढ़ो, पढ़ो। तो थोड़ा-सा वो लेट ही सोए थे रात को भी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा देर सोने देते हैं। यहाँ पे व्रत था तो मैंने कहा चलो आज अपना एक बढ़िया-सा सूट पहन लेते हैं। तो ये सूट ना मेरा वैसे तो काफ़ी पुराना है पर मैं इसको घर पे नहीं पहनती हूँ। तो आज मैं इसको पहनूँगी और इसको मैंने अभी निकाला बैग में से, तो ये बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ था तो मैं इसके अच्छे से पहले प्रेस कर लूँगी। घर पे ना सूट वगैरह पहनने का इतना दिल नहीं करता, टी-शर्ट लोवर डाल के अच्छा लगता है। काम इतने सारे होते हैं तो अपना कंफर्टेबल रहता है। तो कभी-कभार फिर ना सूट वगैरह पहनना अच्छा लगता है, वैसे ख़ास करके जब हमारा फास्ट होता है, तो अच्छे से तैयार होके रहो ना तो अच्छा लगता है। घर के सारे काम निपट चुके हैं, अब चलते हैं नहाने के लिए। क्रिस को बस उठा के चली गई थी मैं, उठ तो वो गया था बस ऐसे ही लेटा हुआ था और सारे काम करके पूरा घर एकदम साफ-सुथरा है। यहाँ पे मैं नहा धो के भी आ जाती हूँ, नहा के अभी मुझे दिया बाती करनी है, दिया बाती नहीं हुई है मेरी अभी, तो मैं दिया बाती करूँगी और पहला व्रत नहीं लिया था तो नारियल मैंने 5वें व्रत के दिन मंदिर में रखा था। उस दिन जो भी जिस तरीके से नारियल रखना होता है मंदिर में वो सारे विधि-विधान हो गए थे, तो आज अभी बस मुझे दिया बाती करनी है। पूजा पाठ मेरी हो चुकी है, पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं रिलैक्स होके अपनी पूजा करके आई हूँ किचन में और यहाँ पे कल कुछ सब्जियाँ हस्बैंड जी लेके आए थे, तो रात को मैंने इनको अच्छे से वॉश करके रख दिया था। इनको मैं लगाऊँगी फ्रिज में, उससे पहले मैं फ्रिज की एक बार सफाई ज़रूर करती हूँ, जब भी मैं हफ्ते भर की सब्ज़ी फ्रिज में लगाती हूँ, क्योंकि कई सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना जिन पे हमारा ध्यान नहीं जाता, सब्जियाँ खराब होने लगती है, तो एक बार फ्रिज को अच्छे से चेक करके फिर मैं दूसरी सब्जियाँ लगाऊँगी। और ये बैंगन फ्रिज में रखे हुए थे, इनको रखे हुए 4-5 दिन हो गए होंगे। इन बैंगन का मुझे याद तो था कि फ्रिज में बैंगन रखे हैं, पर इनको बनाने का टाइम नहीं हो पाया। कभी कुछ बन जाता है, तो बैंगन बनाना रह गया था। तो इनको मैं बनाऊँगी, देखती हूँ आजकल मैं कब बनाऊँगी। उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रिज को पहले अच्छे से साफ कर लूँगी। कल मैं धनिया भी लेके आई थी, तो मैंने ना गिलास में पानी डाल के और धनिये की जड़ मैंने काटी नहीं है, जड़ के साथ ही मैंने ना इसको ऐसे ग्लास में डाल रखा है। तो ऐसे धनिया आपका ज़्यादा टाइम तक फ्रेश बना रहेगा, धनिया जल्दी ख़राब नहीं होगा, पीला नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ग्लास में रखा हुआ था, जब भी मुझे यूज़ करना होगा, इसी में से मैं धनिया निकाल के यूज़ कर लूँगी। और सब्ज़ी में हरा धनिया डालना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पूरी सब्ज़ी का ना टेस्ट एकदम चेंज हो जाता है हरा धनिया डालने से। तो मैं हमेशा अपने घर पे हरा धनिया रखती हूँ। ये मैं ₹20 का हरा धनिया लेके आई थी। धनिया वगैरह आजकल थोड़ा महँगा मिल रहा है, पर महँगा हो चाहे जैसा भी हो, जो चीज़ें डेली खाने में यूज़ होती हैं, वो चीज़ तो लानी ही पड़ती है। यहाँ पे फ्रिज मैंने ऊपर का तो साफ़ कर लिया था, आज मैंने सब कुछ हटा के नहीं करा है। सब कुछ हटा के मैं इसको एक दिन साफ़ करूँगी दिवाली आने से पहले, पूरा निकाल के सामान फिर मैं इसको अच्छे से धुलूँगी अंदर की साइड से। अभी तो नहीं करा था मैंने क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे ज़रूरत लगी नहीं। बाकी चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके मैं रख लूँगी। कुछ-कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि मुझे अभी यूज़ करनी थी, उनको मैं हटा दूँगी। सब्जियाँ कद्दू मैंने रात को ही फ्रिज में रख दिया था, कद्दू मैं लेके आई थी और घर में बैंगन रखे हुए थे। मुझे ना सब्ज़ी लाते टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैं वापस से बैंगन लेके आ गई थी और भी, क्योंकि बैंगन की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो बैंगन खाने में मतलब सब्जियों में हफ्ते की सब्जियों में ज़रूर आता है। साथ ही भिंडी थी और ये टमाटर थे। फ्रिज में टमाटर रखे हुए थे पर टमाटर ना थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो जाते हैं पूरे हफ्ते भर में, क्योंकि मेरे घर में पनीर वगैरह बनते रहता है, तो फिर टमाटरों का यूज़ ज़्यादा होता है। तो मैं 1 किलो ही लेके आई थी इस बार, क्योंकि
फ्रिज में अभी रखे हुए भी हैं, तो पहले उनको यूज़ करेंगे, फिर ये वाले टमाटर यूज़ करेंगे। कभी-कभार ऐसा हो जाता है घर में कोई गेस्ट आ गए, कुछ हो गया तो फिर टमाटर वगैरह ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो प्याज़, टमाटर तो ज़्यादा ही पड़ता है, तब जाकर सब्ज़ी का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। तो हम हमेशा जैसे हफ्ते भर की सब्ज़ी लाते हैं ना, तो 2 से ढाई किलो, कभी तो 3 किलो टमाटर भी हम लेके आ जाते हैं, क्योंकि टमाटर वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है और मुझे तो सैलेड में भी टमाटर खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे फ्रिज में मैंने सब्जियों को अच्छे से लगा दिया है और अब चलते हैं किचन की तरफ। ये बैंगन मुझे बनाने नहीं है अभी, तो मैं इनको देखती हूँ कल परसों कब तक बनाऊँगी, आज तो मैं इसको नहीं बनाऊँगी। पर मैंने इनको कट करके अच्छे से धुल के रख दूँगी, क्योंकि इनकी जो टहनियाँ होती है ना पकड़ने वाली, जो इनका वो डंठल होता है वो पूरा सूख गया था। तो इनको कट करके मैं अलग रख दूँगी और अगर कुछ ख़राब होंगे, तो उनको भी मैं साइड रख दूँगी और अच्छे से कट करके धुल के मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही अगर ये रहेंगे ना फिर से मैं इनको बनाना भूल जाऊँगी। तो सोचा इनको कट कर लेते हैं, ताकि जब भी मुझे बनाना होगा तो मैं इनको आराम से बना दूँगी। इस बार ना नवरात्र का बता रहे हैं एक व्रत भी बढ़ा हुआ है और मुझे इस चीज़ का पता नहीं था। मुझे बाद में पता चला, मतलब जब नवरात्र का जैसे 9वाँ दिन जब होता है ना, जब हम लोग उद्यापन करते हैं, उस दिन मुझे पता चला। कई लोग तो अष्टमी पूज लेते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं, तो हम लोग तो नवमी ही पूजते हैं। पर इस बार मुझे पता चला कि आज मतलब आज ही मुझे पता चला, जिस दिन ये वीडियो आपके पास आएगा, जिस दिन नवमी है, कि एक व्रत और बढ़ गया है। तो मुझे इस चीज़ की कोई भी जानकारी नहीं थी, तो मैंने अष्टमी का कल व्रत रख लिया था ताकि मैं नवमी पूज लूँगी। तो ख़ैर कोई बात नहीं, अभी मैंने अष्टमी का रख लिया है, कल मैं जाके नवमी पूजूँगी। और इस बार तो नवमी पे ना कन्या वग़ैरह भी कम ही मिलने वाले हैं, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ऑफ नहीं था बच्चों का। तो इसी वजह से फिर मैं आज ही पूज मतलब कल पूजूँगी नवमी के दिन, क्योंकि आज तो अष्टमी का व्रत है मेरा। तो नवमी के दिन मैं कन्या पूजन कर लूँगी, क्योंकि बहुत से लोग अष्टमी पूजते हैं, बहुत से लोग नवमी पूजते हैं। हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। तो देखिए जी, यहाँ पे सारे बैंगन को मैंने कट करके लंबा-लंबा ही कट करा है, क्योंकि मैं बैंगन ऐसे ही कट करती हूँ। अभी मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी धुल के किसी बास्केट में, छोटी-सी जो जाली वाली होती है, ताकि ये खराब ना हो। और जो-जो खराब थी, क्योंकि बैंगन चाहे आप कितना भी छाँट के लेके आओ, कई बैंगन ना फिर भी अंदर से खराब निकल ही जाते हैं। तो जो-जो खराब थे वो मैंने फेंक दिए हैं। बाकी जो अच्छे हैं उनको अच्छे से धुल के, और एक ये जाली वाला मेरे पास ये बास्केट है, इसको फ्रिज का ही स्टोरेज है ये, तो इसको मैं इसमें डाल के रख दूँगी फ्रिज में। क्योंकि आज तो मैं आलू की सब्ज़ी खाती हूँ नवरात्र के व्रत के दिन शाम को, बॉइल्ड आलू की सब्ज़ी बस जीरे से तड़का लगा के, और कुछ नहीं खाना होता, तो ये तो बन नहीं सकता, तो मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी शाम को। सब्ज़ी वग़ैरह कट करके मैं आ गई हूँ किचन में। अभी टाइम सुबह का ही था ये, क्योंकि इतने सारे काम मैंने निपटा दिए हैं। सुबह मैंने काम अपने टाइम से शुरू भी कर दिए थे, तो सारे काम निपट गए थे। ये कपड़े कल के धुले हुए थे। कल ना मैंने शाम के टाइम कपड़े धुले थे, और ये कपड़े शाम को जब मैं अंदर लेके आई, तो हल्के-फुल्के से गीले थे, क्योंकि मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। कभी तो धूप निकलती है, कभी ऐसा हो जाता है ना एकदम बरसात आने का मौसम। और शाम के टाइम तो हमारे यहाँ पे सुबह-शाम की थोड़ा-सा सर्दियों वाली फीलिंग आने लगी है। तो कपड़े सूखे नहीं थे, और रात को कपड़े मैं बाहर नहीं रखती हूँ, तो ये कपड़े मैं अंदर लेके आ गई थी, ऐसे ही चेयर में रखे थे। और सुबह जब मैं उठी तो मैंने इनको ना बेड में ऐसे फैला दिया था सारा। पंखा चला होता है घर का, तो कपड़े मतलब थोड़ा बहुत ही गीले थे, ताकि ये कपड़े अच्छे से सूख जाएँगे। तो ये कपड़े अभी सूख गए थे अच्छे से, मैंने कहा चलो इनकी तह लगा के ना इनकी जगह पे रख देते हैं। 10:30 के समथिंग बिट्टू का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, मतलब वही पौने 11 बजे, 10 बज के 40-45 का उसका एग्ज़ाम ख़त्म था। तब तक मुझे जाना है उसको लाने के लिए, तो तब तक मेरे पास टाइम था, तो फटाफट से मैंने यहाँ पे अपने सारे काम निपटा दिए हैं। अभी भी मेरे पास टाइम था, तो आजकल मैं कुछ न कुछ देख के ना साफ-सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि दिवाली है, तो दिवाली आने से पहले थोड़ा-थोड़ा करके अपने काम करूँगी, तब जाकर सारे काम निपट पाएँगे। क्योंकि मुझे ना मतलब हाथ में भी दर्द, फिर पैरों में दर्द, कमर में दर्द की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, घुटनों में मेरा बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, तो बहुत सारा काम मैं एक साथ में नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा करके करूँगी, ताकि मेरे पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना पड़े। तो इसीलिए मैंने आज सोच लिया था कि जो ये वाला मेरा ये जो बेड का ये है ना पीछे वाला स्टोरेज वाला,
एरिया, इसको मैं आज साफ करूँगी। साफ तो इसको क्या ही करना था, मतलब इसमें मैं अपनी बेडशीट रखती हूँ जो डेली मैं अपने बेड में बिछाती हूँ, तो यहीं से निकालो और सीधा बिछा लो। तो ये चीज़ें ना थोड़ा बहुत अस्त-व्यस्त हो रखी थी। कुछ बच्चों के टॉयज़ वगैरह यहाँ पे गिरे हुए थे, तो मैंने सारा सामान निकाल के जो चीज़ें जहाँ रखने की थी उनको वहाँ पे रख दी है। इसमें बस मेरी बेडशीट रहेंगी, सारी मेरी डबल बेड की बेडशीट, जो मैं अपने सिंगल बेड में बिछाती हूँ वो, सारी मैं इसमें रख देती हूँ। तो ये सही रहता है, बार-बार जैसे बेड में रखी होती है ना, फिर बार-बार निकालो, बार-बार बेड बंद करो, वो टेंशन नहीं होता। तो यहाँ पे रखी होती है, यहाँ से निकाल के मैं आराम से अपने बेड में बेडशीट बिछा लेती हूँ। सिंगल बेड की भी, डबल बेड की भी, दोनों बेडशीट मेरी यहीं पर ही रहती हैं। और जब भी मैं अपनी बेडशीट की तह लगाती हूँ ना, मैं पिल्लो कवर कभी इधर-उधर नहीं रखती। जो बेडशीट आपको मेरी दिखेगी तय करी हुई, उसी के अंदर आपको मेरे पिल्लो कवर भी मिल जाएँगे। तो ऐसे जब आपको चीज़ें कभी मिलती नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। तो इसीलिए चीज़ों को इस तरीके से रखो ताकि आपका काम थोड़ा आसान हो, आपको चीज़ें ढूँढने में प्रॉब्लम ना हो और ईज़िली आपको आपकी चीज़ें आपकी आँखों के सामने अवेलेबल मिलें। तो चलिए, यहाँ पे सारी बेडशीट को भी मैंने सँभाल दिया है और ये कुशन कवर वग़ैरह हैं, इनको भी यहीं रखती हूँ मैं। अभी मैंने कोई दूसरे कुशन कवर लगा रखे हैं, इनको मैं लगाऊँगी दिवाली के टाइम पे। अभी मैं इनको वॉश करके रखा हुआ है, तो दिवाली के टाइम पे मैं इनको लगाऊँगी। और इन पिल्लो कवर, ये कुशन कवर और ये जो मैंने सोफ़ा कवर मँगाए हैं ना, इनके लिए भी मेरे पास कमेंट आ रहे थे। काफ़ी लोगों ने मँगाए होंगे मीशो से कि दीदी आपकी कुशन कवर और उनकी सोफ़ा कवर की क्वालिटी कैसी है? तो मेरी तो काफ़ी अच्छी है, मैंने 1-2 बार वॉश भी कर लिए हैं, तो कोई शिकायत नहीं है, अच्छे निकले। क्योंकि सेम चीज़ें ना कई बार ऑनलाइन में यही होता है, ख़राब निकल जाती हैं। चीज़ें सेम होती हैं, पर वही है क्वालिटी क्वालिटी का कई बार ना फ़र्क आ जाता है, पर मेरी वाली तो ठीक निकले। यहाँ पे अक्रिस भी अपना फ्रेश वग़ैरह हो चुका था, तो नाश्ते में मैंने कुछ बनाया नहीं था उसके लिए, तो 1 पैकेट मैगी रखी हुई थी। मैगी थी और पनीर था रात का, पनीर खाने के लिए ना उसने मना बोल दिया। तो मैगी के साथ वो रोटी खा लेगा, उसको मैं मैगी के साथ रोटी दे दूँगी। कल रात की रोटियाँ बहुत सारी बची हुई थी। हस्बैंड जी भी आज रात की रोटी खा के गए थे, अभी भी 2 रोटियाँ बची हुई थी, तो अक्रिस उनको खा लेगा मैगी के साथ। और ये टाइम हो गया होगा 10:30 बजे का। मैंने अभी तक चाय वग़ैरह कुछ नहीं पी थी। व्रत के दिन ना चाय पीने में थोड़ा मतलब मन भी नहीं करता और मुझे थोड़ा-सा माइग्रेन का प्रॉब्लम है, मुझे हेडेक हो जाता है। जब भी मैं खाली पेट रहती हूँ, गैस बन जाती है ना, तो हेडेक होने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा अपने लिए फ्रूट कट कर लेती हूँ। चाय वग़ैरह पीने का तो मन था नहीं, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 1 एप्पल और 1 बनाना कट कर लिया था। अक्रिस ने भी बोल दिया था कि मम्मा मैं भी खाऊँगा इसमें से, मैंने कहा चलो। तो मैंने 1 फ्रूट मतलब 1 एप्पल पूरा कट कर लिया था, नहीं तो 1 एप्पल पूरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने फिर उसके लिए भी अपने लिए भी कट करा, साथ में यहाँ पे अक्रिस के लिए मैगी बन के भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे पहले उसको खाना खाने के लिए दे देते हैं, नहाएगा वो बाद में। छुट्टी के दिन ऐसे ही होता है, बच्चे थोड़ा-सा ना लेज़ीपन में आ जाते हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाद में नहा लेगा। फिर वो अपना नाश्ता करेगा, बाद में थोड़ी देर उसको पढ़ने बिठाऊँगी, फिर वो नहाएगा क्योंकि नाश्ता वगैरह खाना खा के ना एकदम से नहाना नहीं चाहिए बोलते हैं। तो थोड़ा देर वो पढ़ लेगा नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद मैं उसको नहला दूँगी। तो जी सुबह के पौने 11 बजे का टाइम हो गया है, 11 बजने वाले हैं और 10:45 पे बिट्टू का एग्ज़ाम आज ओवर था, तो अभी मैं उसको लेने जा रही हूँ। टाइम हो गया है उसका लाने का, तो जाते हैं उसको लेने। और अक्रिस की तो आज छुट्टी थी, आज उसका एग्ज़ाम नहीं था। एक-एक दिन गैप होके इनका एग्ज़ाम है। अक्रिस खाना दे दिया ना मछलियों को? तो अभी मैं उसको लेने जाऊंगी, उसके बाद काम मेरे सारे निपट गए हैं। सुबह का पूरा रूटीन यहाँ पे मेरा ख़त्म हो जाता है, सारे काम निपट गए हैं। अक्रिस को नाश्ता भी दे दिया है, उसके लिए मैगी बनाई थी और मैगी के साथ वो 1 रोटी खाएगा। रात को रोटी ना ज़्यादा बन गई थी मेरे से, तो रोटी बची हुई है, 1 रोटी उसने खा ली है। और पनीर की सब्ज़ी भी है, वैसे कल रात को मैंने पनीर बनाया था, पर उसको पनीर नहीं खाना था, तो मैंने उसके लिए मैगी बना दी। मैगी मैं वैसे बच्चों को देती नहीं हूँ, 1 ही पैकेट बची हुई थी काफ़ी टाइम से, तो मैंने कहा चलो आज इसको बना देते हैं। और अब मैं जाती हूँ उसको लेने। बाहर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है ना, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है आजकल। काफ़ी दिनों से ना धूप आ रही है बढ़िया सी, एकदम जो विंटर्स वाली धूप होती है ना, वैसी धूप आ रही है काफ़ी तेज़।
तो ऐसे में फिर बाहर अगर इतनी तेज़ धूप होती है फिर अंदर गर्मी होने लगती है। आज मेरा फास्ट है, आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। व्रत के दिन ना सच में एक अलग सी एनर्जी आती है, बहुत अच्छा लगता है व्रत लेने के बाद। तो आज मेरा व्रत है, बाकी शाम को देखूँगी, अगर वीडियो स्टार्ट करा दूसरा तो बनाऊँगी, नहीं तो देखते हैं। क्योंकि वीडियो आजकल मैं छोटी-छोटी सी बनाती हूँ। बच्चों को पढ़ाना भी होता है ना, तो फिर बड़ी वीडियो में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो चलिए फ़िलहाल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जाते हैं बिट्टू को लाने ट्यूशन, सॉरी उसके स्कूल। और अकरी यहाँ पे अपना नाश्ता कर रहा है क्योंकि आज बहुत लेट उठा था। और मेरे से ना बहुत सारे लोग मेरे ट्राइपॉड के लिए पूछते हैं, तो ये है मेरा ट्राइपॉड। ये इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और एक वो थी, एक मंदिर की वो थी चुंडी जो कन्या पूजन में बिट्टू को मिली थी, तो उसने ये इसमें बांध रखी है। इसकी लेंथ मेरे से ऊपर है, वैसे काफ़ी बड़ा है ये और मोटा है काफ़ी, मतलब ऐसा पतला सा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। गर्मी हो रही है, मैंने पंखा बंद कर दिया ना क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी, फिर बहुत सारी आवाज़ आती है। तो चलिए मैं जाती हूँ उसको लाने के लिए और इसी के साथ ही अपनी आज की इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी किसी भी वजह से पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।